क्योंकि हम इसमें कटिंग करने जा रहे हैं थाई के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले यहां से इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह मिला देना है, और उसके बाद हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको आपने अंदर की तरफ रख लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहां पर भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसको आपने अंदर की तरफ रख लेना है और यहां से आपने इस तरह से शेप जो है इसको मिला देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया सब। फैमिली बढ़िया रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम इसमें पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। मैं आपको पहले साइज से रूबरू करा देता हूं। पैंट का साइज है, फॉर्मल पैंट है ये, और इसका साइज है, लंबाई है इसका 38 इंच, कमर है 36 इंच, हिप है इसका 38 इंच, मोरी बॉटम यानी कि है 14 इंच, और थाई से यानी कि जांग से है 24.5 इंच। क्रॉच लेंथ है इसका 10.25, और इन सीम गिदनी की लंबाई है 26.5 इंच। इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की कोशिश की जाएगी। यहां पर सबसे पहले हमें ऊपर 90 डिग्री का लाइन लगाना है। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ होगा, उल्टा साइड बाहर की तरफ होगा। मार्किंग उल्टी साइड पे की जाएगी, और एल स्केल को किनारा पट्टी पे एकदम 90 डिग्री पे रखते हुए सबसे पहले ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन इस तरह से स्ट्रेट लगा देना है। उसके बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि जिसका हम पैंट कटिंग करने जा रहे हैं उसका पेट तो नहीं है, थोड़ा सा पेट जैसे लटका होता है वो तो नहीं है। बॉडी शेप को ध्यान में रख लेना है। अगर तो पेट लटका हुआ है तो 1 इंच डाउन करना है, अगर मीडियम है तो आपको 0.25 इंच डाउन करना है। ये यहां से 0.25 इंच इस तरह से ऐसे एक लाइन जो है तिरछा लाइन ये इस तरह से लगेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसका लंबाई का। 1 इंच, ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसको 1 इंच ऊपर जाने दो यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। यहां से 38 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है वो लंबाई का इस तरह से लगा लेना है आपने, और 3 इंच नीचे आपने एक लाइन लगाना है। ये 3 इंच जो है ये कपड़ा अंदर ऐसे नीचे फोल्ड हो जाएगा, यानी कि तुरपाई हो जाएगा। अब यहां से हमारा ये जो इन सीम का लाइन है और जो हमारा क्रॉच लेंथ यानी कि आसन का साइज है उसके हिसाब से निशान लगाना है। ये यहां पर हमारा 10.25 इंच के ऊपर बैठेगा। यहां से 10.25 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है ये इस तरह से लग जाएगा। यहां पर इसका जो टोटल लेंथ है वो हमें चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये 26.5, इसका आधा कर लिया, 26.5 का आधा हो गया 13.25, 13.25 सेंटर पॉइंट आ गया हमारा यहां से यहां तक का सेंटर। जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से ज्यादा हो उसका नी पॉइंट यहां से 3 इंच ऊपर आएगा। जिस पैंट की लंबाई 40 इंच से कम हो उसका नी पॉइंट सेंटर से 2.5 इंच ऊपर आएगा। ये एक फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग करने जा रहा हूं। आपको बारीकी से देखनी है और हर चीज समझनी है। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपका अगर हो सके तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन इस तरह से आएगा। जो बॉटम का लाइन होता है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। इसको हमने 2 सूत यहाँ पर इस तरह निशान लगा के इसको ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ टेढ़ा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें नीचे उसी तरह से लाइन जो है वो टेढ़ा इस तरह से लगाना है। ये ज्यादा नहीं करना, केवल 2 सूत टेढ़ा करना है हमने। अब हमारा जो मार्किंग है उसको शुरू करते हैं। यहां से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है, किनारा पट्टी से आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है। उसके बाद जो है वो मेजरमेंट आपने निशान जो है वो लगाने शुरू करने हैं। तो ये जो पैंट का कटिंग है ये मेथड नंबर 3 यानी कि तीसरे मेथड के साथ कटिंग करने जा रहा हूं, जिसमें
थाई का साइज जो है उसके अकॉर्डिंग कटिंग होता है, यानी कि जांघ के साइज के साथ। तो ध्यान से देखना, बारीकी से एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसका थाई जो है वो हमें रेडी रखना है 24.5 इंच। तो 24.5 का आधा हो गया हमारा 12.25। तो यहाँ पर हमने 12.25 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लिया और 1.5 इंच अंदर हमारा निशान आ गया यहाँ से, और इसका आधा का निशान हमने इस तरह से लगा लिया। यहाँ से यहाँ तक का हाफ और 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान। अब यहाँ से हमें ये देखना है किनारा पट्टी तक ये कितना आ रहा है। ये कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेना है आपने, या किनारा पट्टी के अंदर का, या किनारा पट्टी के बाहर का, या पूरे कपड़े के किनारे का। कोई एक पॉइंट आप चूज कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे किनारा पट्टी के अंदर का देखा है तो वो आ रहा है 6.5। तो यहाँ पर भी मुझे 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है। यहाँ भी 6.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह निशान लगाना है। नीचे वाले निशान 1 सूत 2 सूत आधा इंच इधर कर सकते हैं जब हैवी साइज आ जाता है। अगर नहीं है नॉर्मल फिट पूरा प्रॉपर कपड़ा निकल जाएगा तो आप सीधा 90 डिग्री का लाइन जो है वही लगाइए। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 11 इंच आ रहा है, और यहाँ पर भी हमें इस तरह से किनारा पट्टी से 11 इंच के ऊपर ये निशान अब एकदम स्ट्रेट जो है वो कर लेने हैं। इसके बाद हमारा कमर का निशान आ जाता है। कमर का निशान है 36 हमारा कमर है जो हमें रेडी रखना है, और 36 का जो आधा होता है, चौथा हिस्सा होता है, वो होता है 9 इंच। तो यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाते हुए 9 और उसमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि सिलाई का मार्जिन। तो 10 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा, और 1.5 इंच अंदर हमारा एक निशान और आएगा, यह आएगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। क्रॉस पॉकेट जो है वो 1.5 इंच बहुत होता है, आपको 2 इंच 2.5 इंच करने का जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा क्रॉस हो जाता है और यहाँ से पॉकेट जो है वो फूलना शुरू कर देगा। इसलिए ज्यादा बड़ा जो है शेप मत बनाए, केवल 1.5 इंच का निशान बहुत होता है। ज्यादा से ज्यादा 1.25 कर लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा मत करना मेरे भाई। अब हमारा बॉटम का निशान, बॉटम है हमारा 14 का आधा हो गया हमारा 7, और 7 का आधा हो गया 3.5। तो सेंटर पॉइंट से 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ, यहाँ पे निशान जो है वो बॉटम का आपने इस तरह से लगा देना है। अब हमारा टर्न आ जाता है नेक्स्ट इस शेप पट्टी का। यहाँ से हमने शेप पट्टी के साथ एकदम इस तरह से निशान जो है ये लगा देना है, और नीचे बॉटम का लाइन जो है वो एकदम सीधा नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 सूत जो है वो बाहर को आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब ये जो हमारा शेप पट्टी का इस तरफ से मैंने ये वाला लाइन लगाया है, शेप पट्टी को हमने इस तरफ घुमा लेना है, और यहाँ पर इस तरह से हमने बॉटम के साथ मिलाते हुए अगेन जो है शेप पट्टी का इस तरह से शेप जो है वो दे देंगे हम। ये देखिए, ठीक है। और नीचे अगेन लाइन जो है वो सीधा नहीं जाएगा, 1-1.5 सूत जो है वो बॉटम बाहर से इस तरह फैलेगा। वो करना पड़ता है क्योंकि जब ये कपड़ा ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाले कपड़े के साथ मिल जाएगा। अब यहां से ये जो है हमारा, ये जो मैंने यहां से आधा इंच अंदर किया है, ये यहाँ पे इस तरह से मिला दिया जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा अब शेप ये वाला जो बनने जा रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये जो थाई वाला होता है कटिंग, इसमें हम जो शेप है वो इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें कटिंग करने जा रहे हैं थाई के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले यहां से इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह मिला देना है, और उसके बाद हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको आपने अंदर की तरफ रख लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहां पर भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसको आपने अंदर की तरफ रख लेना है, और यहां से आपने इस तरह से शेप जो है इसको मिला देना है, क्लियर। इससे क्या है कि थोड़ा गैप जो है वो बराबर बैठ जाएगा। अब हमारा ये जो शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ आपने यहां इस तरह से ज्यादा गहराई में शेप जो है वो नहीं लगाना है, इसको हमने ऊपर जाने देना है यहाँ से, ठीक है। शेप पट्टी को थोड़ा आगे बढ़ा लेना, क्लियर। यहाँ पर हल्का सा केवल हमें शेप जो है वो इस तरह से देना है, क्लियर। हल्का सा, ज्यादा गहराई में मत लगाना, हल्का सा ही लगाना है।
अब आपके मन में आ रहा होगा शायद कहोगे कि हमने सीधा लाइन नहीं लगाया है। तो सीधा लाइन मैं नहीं लगाता, मैं केवल पॉइंट आपको मार्क करके बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट ना रहे, मैं आपको इस तरह से लाइन जो है वो लगा के बता देता हूं। ये देखिए, ये लाइन जो है हमारा इस तरह से लग जाएगा। ये देखो, क्लियर हो गया आपको? जिन लोगों को यहां तक क्लियर हो गया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ये हमारा जो हमारा जिपर का फ्लाई का कर्व जो है ये मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब यहां से हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान लगेगा, और वो कितने पे लगेगा? वो लगेगा 8.25 इंच के ऊपर। ये सबका 8.25 नहीं होता, ये साइज के हिसाब से होता है, कितने साइज का किस हिसाब से रखा जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है, ये सभी फॉर्मूले हैं। ये अगर आप फॉर्मूले जानना चाहते हैं सभी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। एक ऑप्शन सब्सक्राइब का होता है, एक ऑप्शन ज्वाइन का होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी फ्रंट का मार्किंग हो चुका है, इसका मैं कटिंग कर लेता हूं, फिर उसके बाद बैक का कटिंग किस तरह से करेंगे वो आप आराम से बड़े ध्यान से समझना। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है, और अभी इसका जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट रखना है आपने कपड़े का। और जो फ्रंट है इसकी प्लेसमेंट इसके ऊपर किस हिसाब से रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में जरूर रखना, नजरअंदाज मत करना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? तो ये हमारा पोजीशन जो है ये जहां बनेगा आपको वहीं पर ही इसका प्लेसमेंट करना है। और ये मैंने सीधा रखा है नीचे वाले कपड़े के ऊपर या नहीं, वो पहले चेक करना है। वो किस तरह चेक करना है? ये वाला जो लाइन होता है हमारा, इस लाइन को हमने इस तरह से जो किनारे पर एल स्केल को ले जाकर इस लाइन को चेक करना है कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इसको आप पहले 90 डिग्री पर पोजीशन इसकी सेट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा बहुत कपड़े को कई बार घुमाना पड़ता है इस तरह से। तो जब तक आपका तसल्ली नहीं होता आप आगे मार्किंग चालू जो है वो मत कीजिए। ये यहाँ पे इसका पोजीशन ठीक है, जहां पे आपको ठीक लगे आप इस तरह से 90 डिग्री पर लाइन जो है ये आप इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए इस लाइन को। और यहाँ से 3 सूत नीचे एक लाइन और आएगा, और एक लाइन हमारा इस तरह से टेढ़ा लाइन लगेगा बीच में। और हमारा ये जो नी पॉइंट है इसको भी हमने इस तरह से आगे बढ़ा देना है, और बॉटम का पॉइंट जो है इसको भी आगे इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये जो हमारा कमर का लाइन है, इसको भी हमने इस तरह से पहले 90 डिग्री पे एक बार ड्रॉ जरूर करना है, ताकि हमें पोजीशन जो है वो पता चल जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो बैक का पैंट का कटिंग होता है उसमें मेथड चाहे आप कोई भी यूज कर रहे हो, चाहे मेथड नंबर 1 है, चाहे मेथड नंबर 2 है, चाहे मेथड नंबर 3 है। मैंने तीनों मेथड कटिंग किस तरह से की जाती है वो तीनों मेथड के वीडियो जो है वो पैंट कटिंग के सेक्शन में डाले हुए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वीडियो सेक्शन में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग मेथड से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब मेथड कोई भी हो, लेकिन बैक का कटिंग करने के लिए सबसे पहले मार्किंग जो है वो थाई से शुरू की जाती है, ना कि किसी और जगह से। थाई जो है हमारा वो तैयार चाहिए हमें 24.5। 24.5 का आधा हो गया 12.25। 12.25 में हमने 2 इंच प्लस करने हैं, 12.25, 13.25 और 14.25। यहाँ पर हमारा 14.25 के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मीडियम फिट के हिसाब से, क्योंकि हमें थाई चाहिए तैयार 24.5, और ये जो है 2 इंच प्लस करके हमने हाफ का यहाँ पे निशान लगाना है। और
अगर आपको मीडियम फिट नहीं चाहिए, आपको फिटिंग में चाहिए, तो 1.5 इंच प्लस करना है। अगर लूज कोई मांगता है, स्ट्रेट फिट मांगता है, या थोड़ा कंफर्ट जोन में पहनना चाहता है, तो उसका आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ से बॉटम जो है, इसका निशान हमेशा 1.5 इंच से ज्यादा मत रखना। आप 1.25 इंच रख सकते हैं, 1.25 इंच नहीं रख सकते। 1.5 इंच बहुत होता है, इससे ज्यादा जो है वो फिर नहीं रखेंगे, नहीं तो बॉटम आगे से चलते समय इस तरह हिलेगा। क्लियर। अब हमारा यहां से शेप पट्टी के साथ इस कर्व को मैंने सबसे पहले ज्वाइन कर दिया, और नीचे अगेन 1.5 सूत जो है वो बाहर को टेढ़ा निकालना पड़ेगा। अब हमारा यहां से जो है इस तरह शेप पट्टी का एक निशान लगा के अगेन मैं नीचे तक पूरा जो है कपड़े का अंदर मार्जिन रखता हूं, ताकि कल को जो मेरा क्लाइंट है उसको अगर लूज करवाना पड़े तो ये ऑप्शन उसके पास होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप यहां से केवल और केवल नी पॉइंट तक, केवल थाई के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे। क्लियर। अब हमारा यहां से इस पोजीशन को हमने चेक करना है, यहां से यहां तक का। ठीक है। वो क्या चेक करना है, हमारा कमर है 36 इंच। आपको सारी मेजरमेंट ऊपर दिख रही हैं। मैंने बहुत सहूलियत रखी हुई है सीखने वालों के लिए, और मैं आगे भी इसी तरह से रखता रहूंगा। मैं हर चीज एक्सप्लेन जरूर करूंगा। हमारा जो कमर है वो है 36 इंच। 36 का आधा कर लिया हमने, 18 इंच। अब ये जो हमारा, ये जो मैंने क्रॉस लाइन लगाया था ना, इसका यहां पर ये जो पॉइंट बना है, यहां से हमने यहां पर निशान लगाना है कितने पे, 18 इंच के ऊपर। ठीक है। अगर हमारा ये वाला जो निशान है, ये जितना हमारा कमर होता है उसके हिसाब से निशान लगेगा, ये वाला, यानी कि इसका साइड से पैंट इतना ही निकलेगा। इससे ज्यादा निकालने की कोशिश मत करना। कई बार क्या है, कुछ लोग अंदाजे से कर देते हैं, 0.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, वो चीजें मत करना। वो एक तुक्केबाजी है, वो प्रॉपर मेथड नहीं है। तो मेथड के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये पोर्शन हमारा इतना होना चाहिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि ये बराबर नहीं आता। जैसे मैंने सपोज 36 का आधा निकालना था 18 इंच, तो यहां से 18 इंच कई बार क्या होता है, निशान यहां पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके थाई जो है वो बड़े होंगे, या उसको लूज फिट चाहिए होगा, तो 18 का पॉइंट यहां आएगा, यानी कि ये बाहर निकालने का हमारा एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता रहा। तो उसके हिसाब से वो बताया गया है कि इसको केवल और केवल फिर हमने आधा इंच बाहर निकालना है। ठीक है, आधा इंच बाहर निकालना है। अगर हमारा नहीं बैठे, अगर बैठ जाए तो फिर एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर ही आप निशान लगाएं, वो ज्यादा बेटर होगा। मैं पहले इस निशान को किस तरह से आगे लगाना है वो बता देता हूं। यहां पर हमने शेप पट्टी को रख के इस तरह से कभी मत मिलाना, ठीक है, नहीं तो ये ज्यादा बाहर निकल जाएगा। इसको हल्का सा हमने ऊपर जाने देना है शेप पट्टी को, ठीक है, हल्का सा केवल हमें शेप चाहिए, ज्यादा गहराई में शेप जो है वो कभी मत लगाना, हल्का सा लगाना है। क्लियर। अब हमारा बैक जो है ये यहां से कितना ऊपर उठेगा, उठेगा भी कि नहीं उठेगा, अंदाजे से हम लोग जैसे 1.5 इंच के ऊपर 2 इंच, 2.25 इस तरह से निशान लगाने का टेक्निक अलग है। यहां पर इस तरह से मेजरमेंट टेप का ये जो बक्कल होता है, इसमें यहां पर ये जो छेद है आपको दिख रहा, इसको हमने नी पॉइंट के सेंटर पर इस तरह से रख के अंगूठे से इस तरह से दबा देना है। और यहां से ये जो मैंने अभी लाइन लगाया है यहां तक देखना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 22.25 इंच। और मेजरमेंट टेप को हमने इस तरह घुमा देना है, और ये जो हमारा फ्रंट का किनारा है यहीं तक घुमाना है, और यहाँ पर 22.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये लगा देना है। यानी कि इसका जो पैटर्न है, इसका जो साइज के हिसाब से हमने सभी निशान लगाए हैं, उसका वे ये कहता है कि इसका बैक इतना ही उठेगा, इससे ज्यादा नहीं उठेगा। अगर इससे ज्यादा उठाएंगे हम, या चाहे वो थोड़ा सा भी 2 सूत 3 सूत ज्यादा उठा लेंगे, तो पैंट जो है वो बैक से फोल्ड आ जाएगा। जो नीज होते हैं हमारे, जो घुटने होते हैं, उसकी बैक साइड पे ऐसे छल्ला सा बन जाएगा। तो ये इतना ही हमें निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है।
यहाँ पर हमने आधा इंच का इस तरह से निशान लगाया और हमारा कमर है 36 का हो गया चौथा हिस्सा 9 इंच और 1 इंच प्लस कर देना है। यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है हमें और 2.25 इंच आगे की तरफ एक निशान लगाना है। ये 1 इंच प्लस क्यों किया है मैंने कमर में, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट आएगा छोटा सा और बैक पर पॉकेट आएगी। क्लियर? वो जो डिटेलिंग है वो मैं जो निशान है वो कपड़े को जब सिलाई करते हैं इसको इसके साथ इस तरह से मिला के सेंटर निकाला जाता है। फिर सेंटर से नीचे जो प्लेट है वो निकाल के यहाँ पर 5-5.25 इंच का जो है वो पॉकेट का बोन बनाया जाता है, डबल बोन। क्लियर? वो वीडियो सारे पड़े हुए हैं, आप वीडियो लिस्ट में जाएं, आप चेक कर लीजिए। क्लियर? यहाँ पर 3.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आएगा और यहाँ से भी 3.5 इंच के ऊपर निशान आएगा और ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरह से लाइन जो है ये आप लगा सकते हैं। ठीक है? अब हमारा इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है इस पॉइंट के ऊपर हमारा हिप का निशान जो है वो लगेगा। वो किस तरह से लगेगा वो आप बारीकी से समझना। ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है इसको हमने इसका फ्रंट जो पैनल पार्ट है इसको चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 10.5 और 1 सूत और यहाँ पर 9.5 और 1 सूत के ऊपर पकड़ लेना है और किनारे पर रखना है हमने इस तरह से। आधा इंच का पॉइंट अंदर की तरफ आ जाना है। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा आप जूम करके चेक कर लीजिए। जो हमारा हिप है वो है 38 इंच, है ना? 38 इंच हिप है, साइज में लिखा हुआ है। लेकिन हमने जो इस निशान को जब भी लगाना है आपने 1.5 इंच प्लस करके लगाना है। अगर ज्यादा कंफर्ट जोन चाहिए तो 2 इंच प्लस कीजिए, अगर मीडियम फिट चाहिए तो 1.5 इंच प्लस करना है आपने और ये हो जाएगा 39.5। 39.5 का जो हमारा आधा हो गया वो हो गया हमारा 20.25 इंच। ठीक है? यानी कि 20.25 इंच के ऊपर ये निशान जो है ये इस तरह से बैठेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये जो कर्व हम लाइन लगाने जा रहे हैं ये कभी भी लाइन हमारा अंदर की तरफ नहीं आता है। ठीक है? ऐसे कभी नहीं आता है और ना ही इस तरह से ज्यादा बाहर आता है। ये लाइन को हमने हल्का सा बाहर जरूर निकालना है। इससे क्या है कि जो सीट का शेप है वो ज्यादा नीट आ जाता है, ज्यादा अच्छा आ जाता है। अब हमारा ये जो पॉइंट है इसको भी हमने इस तरह से मिला देना है। ये जो हमारा शेप है इसको इस तरह से बिठा देना है और ये हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ निशान जो है ये लगेगा। इसको आगे इस तरह से ऐसे कंटिन्यू बढ़ा देंगे, इसको भी आगे इस तरह से कंटिन्यू बढ़ा दिया जाएगा। ये जो हमारा है पॉइंट, ये जो मैंने एक टेढ़ा लाइन लगाया हुआ है ना, इस टेढ़े लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा, ये सिलाई का लाइन है। ठीक है? और ये है हमारा कटिंग का, ये यहां से आधा इंच ऊपर रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि पैंट का सिलाई पहले इस तरफ से होगा, बाद में इस तरफ से स्टिच होगा। तो पहले इधर स्टिच करने के बाद जब हम इधर से करने लगेंगे तो पैंट इन दोनों पल्लों को पकड़ के इस तरह से ऐसे उठा लेना है और चेक करना है कि यहाँ पर नीचे फॉल में किसी तरह का कोई झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप कपड़े को इस तरह से आगे पीछे सरकाकर इस झोल को खत्म कर सकते हैं। क्लिक है? और जहां पर वो आपको क्लियर दिखे वहीं पर आप जो है इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो बैक है इसका पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। तो जो जिन लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और कमेंट में अपनी राय जो है वो जरूर देना। और हाँ, एक चीज और बोलना था मुझे, बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल को दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल कर लेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप इसी काम से जुड़े हुए हैं तो जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी नई नई चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल जरूर कर लेना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।